दोस्तों, आज की जो घटना है उसको सुन कर के एक अजीब सा एहसास हुआ मन को। क्योंकि जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका जब परिवार अंतिम संस्कार कर देता है अपने हाथों से, तो उसको तसल्ली हो जाती है कि ये जो व्यक्ति ये दुनिया से चला गया वो हमारे बीच कभी नहीं आएगा। लेकिन जब किसी के घर में कोई व्यक्ति गायब हो जाए या बहुत टाइम से उससे मिले ना या कहीं चला गया हो, जब जहाँ से उसकी कोई खबर परिवार वालों को ना मिल रही हो, तो उस व्यक्ति को तसल्ली नहीं होती है और वो हमेशा उसकी यादों में खोया रहता है कि वो कैसा होगा, कहाँ होगा, कब मिलेगा, कब आएगा। ये चीज़ चलती रहती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें 2 साल तक एक व्यक्ति ऐसे भटकता रहा और ऐसी जगह पर मिला जहाँ पे उसने कहानी जब सुनाई है तो लोगों के आँसू आ गए कि बिना किसी बात के इस व्यक्ति को 2 साल तक इतनी प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रीटी सखी में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो औरैया से शुरू होती है, लेकिन 2 साल बाद ये कानपुर पे आकर के खत्म होती है। औरैया जिला का एक थाना लगता है बिधुना। बिधुना का एक गांव है सरायना समायना सॉरी समायना एक गांव है। समायना गांव की ये कहानी है। समायना गांव में एक लड़का होता है महावीर सिंह, जिसकी उम्र होती है 26 साल। और ये कहानी है जून 2022 की। जून 2022 में वो लड़का एक दिन, उसको पैसे की जरूरत होती है, उसके परिवार में पैसों की जरूरत होती है, तो वो अपने घर से एटीएम जाता है, विधुना जाता है। विधुना में उसको पैसे नहीं मिलते हैं और किसी कारण से वहाँ पैसे उसको नहीं मिल पाते हैं, तो वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसका दोस्त जो है वो बैंक में किसी को जानता होता है, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हें पैसे अरेंज करा देता हूँ। तो वो वहाँ से विधुना चला जाता है, औरैया चला जाता है और औरैया से वो पैसे निकाल करके और वापस आ रहा होता है। उसका दोस्त उसको पैसे निकालने में उसकी मदद करता है, उसको पैसे निकाल करके वो वापस आ रहा होता है। तो उसको उसके गाँव जाने के लिए कुछ भी मिल नहीं रहा होता ना। और वो खड़ा होता है इस इंतजार में कि शायद कोई ऑटो, कोई मोटरसाइकिल वाला लिफ्ट दे दे या कोई गाड़ी, कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने गाँव के मोड़ तक पहुँच जाए और वहाँ से वो पैदल अपना घर चला जाए। इसी इंतजार में वो खड़ा था और टाइम बीतता जा रहा था। बहुत लोगों उसे बोलता भी है तो वो उस साइड नहीं जा रहे हैं ऐसा कह के चले जाते हैं। अक्सर करके गाँव में होता है कि हम लोग खड़े होते हैं, उधर जाने वाले लोग हम लोग को बैठा लेते हैं और गाँव के किनारे तक या कभी-कभी तो घर तक भी लोग छोड़ देते हैं अगर उस रूट से वो जा रहे होते हो तो। तो वही हाल उसका भी था। महावीर सिंह भी खड़ा था और उसकी उम्र 26 साल थी। वो खड़ा था इसी इंतजार में कि शायद कोई उधर जाने वाला मिले तो मुझे भी गाँव के मोड़ तक छोड़ देगा और मैं भी अपने घर पहुँच जाऊँगा। ऐसे करते-करते इंतजार कर रहा था तो एक कार आती है और कार उसके पास, कार को हाथ देता है। कार रुकती है और कार में 4-5 लोग बैठे होते हैं, 3-4 लोग बैठे होते हैं कार में। वो आपस में कुछ बात करते हैं। जो बात करते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो ना तो महावीर सिंह को समझ में आती और जो महावीर सिंह भाषा बोलता है, ये भाषा उसके भी समझ में नहीं आती जो उस कार में वो लोग बैठे होते हैं। वो इशारों से बोलता है कि मुझे आगे तक जाना है, तो वो लोग भी इशारों में बोलते हैं कि आगे बैठ जाओ। वो बैठ जाता है, गाड़ी चल देती है। गाड़ी जब थोड़ा आगे जाती है तो ये लोग कुछ खा रहे होते हैं और पीछे महावीर सिंह बैठा होता है, तो उससे भी बोलते हैं कि तुम्हें भी कुछ खाना है, तो मतलब इशारों में बोलते हैं क्योंकि भाषा तो दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती ना। वो हिंदी बोल रहे होते हैं ना, वो भोजपुरी बोल रहे होते हैं, जाने कौन सी भाषा में बात कर रहे होते हैं। और इसको भी उन इसकी भाषा उसको भी समझ में नहीं आती, तो इशारों में बात होता है। तो इशारों में उन लोगों ने इससे पूछा कि क्या तुम्हें भी खाना है। महावीर सिंह भी खा लेता है क्योंकि सुबह का परेशान और गर्मी का महीना, जून का महीना, तो वो उससे लेकर के कुछ खा लेता है। तभी दोस्तों कहते हैं कि ना, अनजान लोगों से कभी भी कुछ लेकर के नहीं खाना चाहिए। बहुत बड़ी मुसीबत को कभी कभी ये न्योता दे देती है, अनजान चीज़ों से लेकर के कुछ खाई हुई चीज़। तो महावीर सिंह भी खा लेता है और खाने के बाद फिर उसको होश नहीं रहता है कि वो कहाँ है। कई दिनों के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक टॉयलेट में बंद पाता है। सोचिए, टॉयलेट में बंद पाता है और कहाँ है उसको नहीं पता। जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो कुछ लोग आते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसको ऐसा लगता है जैसे वो नशे में होता है, किसी चीज़ का उसको नशा होता है। नशा होता है किसी चीज़ का, वो लोग मारते पीटते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, इशारों में कहते हैं क्योंकि वहाँ भी जो लोग व्यक्ति होते हैं उसकी भाषा इसके महावीर सिंह के समझ में नहीं आती है। तो उसी इशारे में कहता है कि मुझे कुछ खाने का दे दो। तो वो लोग खाने को भी देते हैं, साथ में मार बोनस में देते हैं, उसको मारते भी हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मुझे मार क्यों रहे हैं और मैं कहाँ पर हूँ। उससे पूछते हैं कि मुझे बता दो मैं कहाँ पर हूँ। उसके पास ना उसका फ़ोन होता है, ना उसका एटीएम होता है, ना उसका बैंक पासबुक होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है और वो बहुत परेशान होता है कि क्या करूँ।
ऐसे करते करते टाइम बीतता जाता है, उसके समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहाँ जाऊँ, कहाँ पर हूँ, उसको ये भी नहीं पता होता है कि मैं हूँ कहाँ। ऐसे टाइम बीतता जाता है और वो लोग क्या करते हैं कि उसको एक दिन लेकर जाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में उसको काम पे लगा देते हैं। वहाँ पे उसके जैसे और भी लोग होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। वहाँ से भागने का कोई चांस नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उनके लोग होते हैं, तो वो भाग नहीं सकता है। ऐसे करते करते दोस्तों जून 2022 की बात होती है और अप्रैल 2024 आ जाता है। और ये वाक्य है 26 अप्रैल 2024 का। 26 अप्रैल 2024 को जब वो व्यक्ति उस मकान में काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि रात को सोता है, तो जैसे कि उसको 1.5 साल से नशे की दवा, 1.5 पौने 2 साल से उसको नशे का इंजेक्शन दिया जा रहा होता है, लगभग 2 साल हो जाता है जून जून में। तो उसको नशे की जो होता है ना कि जैसे बार बार किसी को उसी चीज का नशा दिया जाए तो कभी कभी उसका शरीर जो होता है उसका एडिक्ट हो जाता है, उसकी उसको उसका असर कम होता है। ऐसे उसको जो नशे की दवाइयाँ दी जा रही होती हैं तो उसका असर उसके ऊपर बॉडी पे कम होने लगता है। एक दिन रात में वो सो रहा होता है, 23-24 अप्रैल की रात में वो सो रहा होता है और रात में उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो वो देखता है कि आस-पास उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। जब वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है, उसको समझ नहीं आता वो किधर जाए क्योंकि उसको तो यही नहीं पता था कि वो है कहाँ। अब वो थोड़ी दूर भागता हुआ जब जाता है तो उसको रेलवे पटरी मिलती है, तो वो रेलवे पटरी को ही पकड़ के भागना शुरू करता है क्योंकि वो सोचता है कि इस पटरी के सहारे कहीं न कहीं कोई तो रेलवे स्टेशन मिलेगा मुझे। भागता रहता है, रात में भागना शुरू करता है, सुबह जब वो एक स्टेशन मिलता है उसको, तब वो जाता है और वहाँ देखता है कि वो साउथ के एरिया में है और साउथ का ही कोई स्टेशन होता है, उसको नाम नहीं याद होता जो वो बताता है। वो बस इतना बताता है कि साउथ का एक स्टेशन होता है, वहाँ पे वो अपने आप को खड़ा पाता है, उस रेलवे स्टेशन पर वो अपने आप को खड़ा पाता है। उसके बाद जो भी ट्रेन आती है उसमें वो बैठ जाता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना चाह रहा होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई फिर आकर के उसको पकड़ ले और जिस प्रताड़ना से वो 2 साल से गुजर रहा था, करीब 22 महीनों से, उस प्रताड़ना पे उसको फिर से ना जाना पड़े और वो वहाँ से भागना चाह रहा होता है। कई शहरों का कई सफ़र करते करते कभी वो ट्रेन कोलकाता पहुँचती है, कभी बिहार पहुँचती है। ऐसे करते करते वो सोचता है किसी ऐसी जगह दूर चला जाऊँ जहाँ के मैं उतरूँ। तो वो जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है 27 अप्रैल को वो ट्रेन कानपुर सेंट्रल पे उतर रुकती है, कानपुर सेंट्रल पे उतर रुकती है। वो बंदा रात के 8 बजे उस ट्रेन से उतरता है और इतना भूखा प्यासा होता है, रास्ते में उसे कुछ नहीं खाने को मिला होता है तो वो भूख से प्यासा होता है। तो वो जहाँ पे डस्टबिन होता है जहाँ पर कि लोग खा पी के छोड़ देते हैं, वो वहाँ कुछ ढूंढ रहा होता है कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए। तो कोई बोतल मिलती है, उससे 2 बूंद पानी होता है, 2 बूंद पानी होता है, वो वही पी लेता है। कोल्ड ड्रिंक देखता है, खाली बोतल कोल्ड ड्रिंक की देखता है तो उससे भी उसमें एक आध बूंद मिल जाता है तो उसको पी लेता है। तो उस समय वहाँ सेंट्रल पे जो पुलिसकर्मी थे वो वहाँ पे राउंड कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति था, उसकी नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है जो कि कूड़े से बिन करके कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। उसके पास जाते हैं और देखते हैं उसको तो उनको लगता है कि शायद ये भूखा है, तो और ये प्यासा भी है, तो क्यों ना इसको एक पानी की बोतल दी जाए क्योंकि बार-बार वो बोतलों को खोलता था, उससे 2 घूँट पानी, 1 घूँट पानी, 2 घूँट पानी, जो भी मिल रहा था उसे पीने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि गर्मी है ही है इस समय अभी अप्रैल में, तो वो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो सोचते हैं क्यों ना इसको पानी की बोतल दी जाए, तो वो एक पानी की बोतल ला करके उस व्यक्ति को देते हैं। तो महावीर सिंह को जैसे ही वो पानी की बोतल मिलती है तो वो बोलते हैं थैंक यू। जब वो थैंक यू बोलते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं वो उसके ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसको हुलिया अजीब सा होता है, बाल बड़े बड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी सी होती है, अजीब सा गंदा सा व्यक्ति दिख रहा होता है, उसके कपड़े भी अजीब से मैले कुचैले से कपड़े होते हैं। तो वो सोचता है भिखारी टाइप का व्यक्ति और ये थैंक यू बोल रहा है। वो उससे कुछ और अंग्रेजी के शब्दों में बात करते हैं, वो उन्हीं शब्दों अंग्रेजी के शब्दों का आंसर उन्हीं अंग्रेजी के शब्दों में देता है। तो वो थोड़ा सा परेशान से हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हो सकता है ये कोई सीबीआई का आदमी हो जो कि भेष बदल के किसी केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ हो। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि साहब मैं मेरा नाम महावीर सिंह है। फिर वो उसको लेकर के अपने साथ आते हैं और उसको कहते हैं ठीक है, और मेरी कहानी बहुत लंबी है तो वो उसको अपने साथ लेकर के आते हैं और उसको पहले कुछ खाने को देते हैं, उसको कुछ पीने को देते हैं। फिर बोलते हैं अब तुम अपनी कहानी आराम से सुनाओ कि तुम्हारी क्या कहानी है। तब महावीर सिंह अपनी कहानी पूरी बताता है, कहता है मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं जिला औरैया का थाना बिधुना लगता है, वहाँ का गाँव है समायना, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं ऐसे ऐसे करके जून के महीने में आज से 22 महीने पहले मैं ऐसे पैसे निकालने के लिए निकला था और मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, जो ले जाकर के मुझे साउथ के किसी एरिया में रखे थे।
अब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में किसी का नंबर पता हो या किसी कैसे कांटेक्ट किया जाए, किसी फैमिली मेंबर का अगर नंबर हो तो दे दो, तो उससे कांटेक्ट किया जाए जिससे ये वेरिफिकेशन हो सके कि जो बंदा है वो सही बोल रहा है। तो बड़ा कोशिश करने के बाद, क्योंकि उसको नशे की दवाइयाँ दी जाती थी, नशे का इंजेक्शन दिया जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। तो वो बड़ी मुश्किल से अपने चचेरे भाई का नंबर याद करके वो बताता है। जब वो चचेरे भाई का नंबर याद करके बताता है तो उस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, जब पुलिस कॉल लगाती है तो गुड़गांव में एक अच्छी कंपनी में वो बंदा नौकरी कर रहा होता है। जब उससे बात होती है तो कहता है उसकी महावीर सिंह को आप जानते हो, तो वो कहता है उसको तो मरे हुए करीब 2 साल होने को आ रहे हैं और उसका तो पता ही नहीं वो कहाँ से जिंदा होगा। फिर जब महावीर सिंह बात करता है, इन दोनों की जब वीडियो कॉलिंग पे बात होती है, जब वो क्योंकि इसका हुलिया इतना ज़्यादा बिगड़ा होता है, क्योंकि महावीर सिंह जब गायब हुआ था तब हष्ट पुष्ट अच्छा नौजवान था, 26 साल का नौजवान युवक था, अच्छी खासी उसकी बॉडी थी, अच्छा खासा फिजिक्स था। अब जब वो गायब हुआ, जब आज वो मिल रहा है तो बिल्कुल दुबला पतला सा, दाढ़ी बढ़ी हुई, गंदे से कपड़े, मैले कुचैले, भिखारियों का रूप। लेकिन कुछ कुछ बातें जब वो दोनों करते हैं तो वो पहचान लेता है उसको और बोलता है कि साहब जितना समय मुझे गुड़गांव से कानपुर पहुंचने में लगेगा, बस उतने समय तक आप इसको अपने पास रखिएगा, मैं आता हूँ। वो तुरंत वहाँ से चलते हैं और दूसरे दिन वो यहाँ पे कानपुर सेंट्रल पे आते हैं और अपने भाई को लेते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। क्योंकि जब ये जून के महीने में महावीर सिंह वहाँ से गायब हुआ था तो लोगों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जो कि कहीं से कोई मामला खुल ही नहीं रहा था कि वो गया कहाँ। 2 साल के बाद एक थैंक यू जैसे नॉर्मल से शब्द ने इस केस का खुलासा किया और एक व्यक्ति को उसके परिवार तक पहुंचाया। दोस्तों ये कहानी पेपर में आई थी, जब ये 2 साल बाद इसका खुलासा हुआ तो ये कहानी पेपर में हुई, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। किस किस ने इस कहानी को सुना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे हौसले मिलते हैं और अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। अगर आप लोग कुछ कमेंट करके और कुछ बताते हैं तो इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं भी नई नई यूट्यूबर हूँ और आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए, और आप लोग के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करती हूँ। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।